दोस्तों नमस्कार। आप सभी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पेपर हम लेकर आ चुके हैं। एमपी बोर्ड ये आप लोगों की परीक्षा दिसंबर स्टार्ट होने ही वाली है दिसंबर में, तो सभी विषय की अपडेट हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। आइए शुरुआत करते हैं हिंदी विषय के पेपर की। दोस्तों आप सभी को एक और सामान्य जानकारी मैं दे देता हूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आप लोगों के लिए हमारा जो ऐप है उसकी लिंक हमने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वैसे भी आप डायरेक्ट मेंस एजुकेशन इस प्रकार से यदि प्ले स्टोर में लिखेंगे तो वहाँ पर भी आपको हमारा जो ऐप है वो मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल उपलब्ध हमने करवा दिया है। देखिए आपका पहला जो प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया था। तो ये आपको याद रखना है, उद्धव ने गोपियों को योग का संदेश दिया था। इसके बाद में सीता के विवाह की स्वयंवर में शर्त रखी गई थी। क्या शर्त रखी गई थी? तो यहाँ पर शिव धनुष तोड़ने की शर्त रखी गई थी। इसके बाद में देखिए आपका अगला प्रश्न है, जीवन का समग्र चित्रण किसमें होता है। तो समग्र अर्थात संपूर्ण जो चित्रण है वो महाकाव्य में होता है। जीवन का समग्र चित्रण आपका महाकाव्य में हो जाएगा। और आपको यहाँ पर एक और बात याद रखनी है कि जो महाकाव्य है ये विस्तृत होता है, मतलब कि बड़ा होता है, ठीक है। और खंडकाव्य जो है ये छोटा होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, एकांकी में कितने अंक होते हैं। तो एकांकी जो है वो एक अंक की विधा होती है। तो आपको याद रखना है गद्य की विधा है, एकांकी गद्य की विधा है और नाटक भी गद्य की ही विधा होती है। तो यहाँ पर एकांकी में एक अंक, और नाटक की अगर आपसे पूछ ले कि नाटक में कितने अंक होते हैं तो आपको बताना है नाटक में अनेक अंक होते हैं, ठीक है, और एकांकी में एक अंक होते हैं। इसके बाद में देखिए वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य जो हैं आपके ऑप्शन है 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 4 के या फिर 6 के। तो यहाँ आपको बताना है वाच्य मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका कर्तृवाच्य, याद रखेंगे आप सभी। और दूसरा है आपका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य के बाद में आपको यहाँ पर आपको याद रखना है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये वाच्य मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं तो आपको बताना है वाच्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो देखिए, सांप के डर से घबराए भोलानाथ कहाँ जाकर छिपे थे। तो माँ के आंचल में छिप गए थे, ठीक है। अब आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और ये रिक्त स्थान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं। प्रयोगवाद के जनक, तो प्रयोगवाद के जनक आपको याद रखना है अज्ञेय जी हैं, ठीक है। अज्ञेय जी प्रयोगवाद के जनक हैं। श्रृंगारस का स्थायी भाव, तो श्रृंगारस का स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगारस का स्थायी भाव रति होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कहलाते हैं, तो वो अलंकार कहलाते हैं, ठीक है। बाल गोविंद भगत के पद गाया करते थे, तो कबीर के पद गाया करते थे और कबीर को ही साहब मानते थे। जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जगदीश का जो संधि विच्छेद है वो होगा जगत प्लस ईश, और ये जो संधि है ये आपकी हो जाएगी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। भोलानाथ का असली नाम, तो भोलानाथ का असली नाम था तारकेश्वर नाथ। तारकेश्वर नाथ आपको ध्यान रखना है अच्छी तरह से, ये भोलानाथ का असली नाम था, ठीक है। अब इसके बाद में आपका जो प्रश्न है उस पर आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट, सत्य असत्य। प्रगतिवादी काव्य का मुख्य विषय शोषण के प्रति विद्रोह है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य,
वीर रस का स्थायी भाव क्रोध है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य, असत्य हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और स्थानवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया के काल का बोध होता है, तो यहाँ पर आपको बताना है असत्य।